ये क्या हुआ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर के साथ? हमेशा मीडिया की तवज्जो का मरकज़ रहते हैं। हमें तो लगा ये पाकिस्तान में होंगे और पीएसएल के मैचेस खेल रहे होंगे। यकीनन, क्योंकि कराची किंग्स के कैप्टन हैं और अब तक जैसा आपने खुद कहा कि कराची किंग्स जो है वो 3 मैच खेली है और तीनों मैच अपने जीत चुकी है। पॉइंट्स टेबल पर इसलिए मुल्तान सुल्तान पहले नंबर पर है कि वो 5 मैच खेल चुके हैं, 4 मैचेस जीते हैं और कराची किंग्स जो है 3 मैच जीत चुकी है। आखिरी मैच में 50 रन भी किए थे, गालबन 5, 35, 50 इतने रन किए कराची किंग्स की तरफ से डेविड वार्नर ने। दरमियान में क्योंकि गैप था, हम गुज़श्ता रोज़ भी जिक्र कर चुके थे कि जो स्केड्यूल बना है शेड्यूल, और जब 6 वेन्यूज़ से 2 में किया गया तो थोड़ा सा अनबैलेंस सा दिखाई देता है। दरमियान में गैप था, वो गैप के लिए वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। गालबन एडम जंपा भी वहाँ पर गए हुए हैं एक टीम के, और डेविड वार्नर भी। वहाँ की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेविड वार्नर सिडनी के करीब जो है कहीं गाड़ी पे जा रहे थे और उनकी एक टीम खड़ी थी जो अल्कोहल चेक करती है, क्योंकि वहाँ नशा करने पर पाबंदी नहीं है, नशे की इजाज़त है। हाँ, अलबत्ता ज़्यादा नशा करके गाड़ी चलाने पर ज़रूर पाबंदी है। तो उन्होंने देखा जब वो लोग आगे खड़े हैं चेकिंग वाले, उन्होंने अपनी वैन जो लिखा हुआ है उसमें एक वैन एक साइड पर रोक दी, लेकिन जब उनको ले जाया गया फिर सांस टेस्ट उनका लिया गया तो उसमें डबल जो है वो पाया गया, जो उनकी रेटिंग है उस हिसाब से, तो उन पर चार्ज कर दिया गया, उनको गिरफ़्तार भी कर लिया गया था। लेकिन अब वो 7 मई को 7 या 9 मई की डेट उनको दी है, जब वो जाएंगे तो अदालत में पेश होंगे। और ये हमेशा मुतनाज़ात की ज़द में रहे हैं डेविड वार्नर। और 2018 का सैंड पेपर जो था केप टाउन टेस्ट में इन पर इल्ज़ाम लगा था, जब इन पर भी पाबंदी लगी, स्टीव स्मिथ पे भी और कैमरून जो बॉलर थे उन पर भी लगी थी। और एक दफ़ा सन तो मुझे याद नहीं है, इन्होंने जो रूट को मुक्का भी मार दिया था चैम्पियंस ट्रॉफी के दौरान इंग्लैंड में। तो हमेशा तनाज़ात की ज़द में रहे हैं और इन पर लाइफ टाइम बैन लगा था पहले कि आप जो है कहीं भी क़यादत नहीं कर सकेंगे, बाद में वो पाबंदी उठा ली गई थी। तो ख़बरों की ज़द में रहते हैं। हैरान कुन बात यही थी कि बहुत से लोग समझते थे डेविड वार्नर पाकिस्तान में हैं और अचानक वो सिडनी कैसे चला गया। सही में अचानक सिडनी कैसे चले गए, ये सवाल पूछा जा रहा है सोशल मीडिया पर भी। यूसुफ अंजुम साहब क्या कहते हैं, डेविड वार्नर इतने हमेशा तनाज़ात के साथ में क्यों रहते हैं, क्यों इतने कंट्रोवर्शियल हैं? वो क्या अब आगे मैचेस पाकिस्तान के पीएसएल के खेलेंगे? देखिए, हमारी इत्तलात के मुताबिक जो भी इंसिडेंट हुआ वहाँ पर ये डेविड वार्नर के हवाले से, इस पर फिर उनकी मुशावरत भी मेरे ख्याल में हुई है कराची किंग के साथ, और कराची किंग की तरफ से वो नुमाइंदगी तो ज़रूर करेंगे। और ये जो 7 तारीख रखी गई है ये भी उनके साथ पूछ कर रखेगी, क्योंकि आपको पता है कि जो पीएसएल का फ़ाइनल वो 3 मई को खेला जाना है। 4 मई रिज़र्व डे के तौर पर अगर बारिश हो जाती खुदा न खास्ता, तो इसलिए उनके पास एक टाइम था कि अगर 7 मई की डेट रखी जाए अदालत में जाने के लिए तो फिर वो मौजू होगी। इस पर यकीनी तौर पर लोग हैरान हो गए कि ज़ाहिरी बात है वो पाकिस्तान में थे, फिर अचानक सिडनी चले गए। जंपा भी वहीं पर है, और ना सिर्फ दोनों खिलाड़ी वहाँ पर हैं बल्कि जो यूएई के 2 खिलाड़ी थे वो भी अपने मुल्क गए हुए हैं छुट्टियाँ गुजारने के लिए, बल्कि वो तो मैचेस भी वहाँ पर खेल रहे हैं। ये दोनों वार्नर और जंपा छुट्टियाँ गुजारने गए थे अपने अहल खाना के साथ वक्त गुजारने के लिए। ये पहले से चीज़ें तय थी, क्योंकि जब उनको लिया गया था उसी वक्त उन्होंने बात की थी कि इस दौरान जो गैप आएगा 5-6 दिन का, उसमें वो अपने ऑस्ट्रेलिया घर में रहना पसंद करेंगे। अब वहाँ पर इंसिडेंट हुआ तो इतनी तौर पर अब कराची किंग के लिए भी थोड़ी मुश्किलात का परेशानी का बायस बनी है ये सारी चीज़ें। लेकिन उनकी जो फ़्लाइट जो है वो 9 तारीख को दोपहर 12 बजे की तय है और शाम को उनका मैच है, तो इसलिए कि उम्मीद की जा सकती है कि बर वक्त अपना कराची किंग को ज्वाइन कर लेंगे और आकर खेलेंगे पाकिस्तान की तरफ से। चलिए, हम भी ये उम्मीद करते हैं कि वो पाकिस्तान में आएँ और अपनी टीम को लीड करें। सलीम खालिक साहब क्या कहते हैं, ये जो हैपनिंग हुई है डेविड वार्नर के साथ? देखिए, ये हैरानी की कोई बात नहीं है कि वो वहाँ गए हुए, तो सबको पता है ये। और ये पिछले दिनों मीडिया पे भी बहुत आया, बल्कि कल भी खबर चल रही थी, एक्सप्रेस न्यूज़ की वेबसाइट पे खबर मौजूद है, आज एक्सप्रेस में भी छपी है कि वार्नर और जंपा ये फलां तारीख को ज्वाइन करेंगे। हाँ, ये जो नशे की हालत में पकड़े गए करते हुए, ये थोड़ी हैरानी की बात थी कि ये इस तरह से इन्होंने किया, और इतने मतलब सीनियर क्रिकेटर हैं। और लेकिन इस केस में ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना उनके ऊपर कुछ होगा, और वो ज़ाहिर है अगले महीने तक अब चली गई है, वो जाएंगे दोबारा, उसके बाद हेयरिंग होगी, थोड़ा जुर्माना होगा। ये जो बड़े स्पोर्ट्समैन होते हैं वो ज़ाहिर है इस तरह की हरकतें करते हैं, हालांकि इनको रोल मॉडल बनना चाहिए। टाइगर वुड का भी आपने अभी पढ़ा होगा, उनका भी एक एक्सीडेंट हुआ था, उनका भी जब टेस्ट किया तो वो भी जो नशे की हालत में पाए गए थे, तो उन्होंने तो बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन किया था वहाँ से डायरेक्ट, या उनसे बात कर रहे थे। तो एक ऐसा वाक़या था जो नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हुआ, हम क्या कर सकते हैं। हमें तो बस उनका इंतज़ार है कि यहाँ आएँ और आके क्रिकेट खेलें। और कराची किंग की इंतज़ामिया यही कह रही है कि वो आएंगे अपने टाइम पे जो उनको आना था, और आके जो मैच है उसके लिए दस्तयाब होंगे। और असल चीज़ यही है। और
बाकी ये है कि टीम तो बड़ा ज़बरदस्त जा रही है। वार्नर की ज़ेर क़यादत नाकाबिल शिकस्त है, सारे मैचों में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। वार्नर ख़ुद भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, तो कराची वाले भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी आएँ और मैच में खेलें। अब तो कल से कराची में सेकंड फेज़ जो है वो स्टार्ट हो रहा है। जाहिद साहब क्या कहते हैं मुल्तान सुल्तान्स की परफॉर्मेंस के बारे में? टॉप पोजीशन है इसकी अपने ग्रुप में, PSL के मैचेस की हम बात कर रहे हैं। देखें लक भी चल रही है मुल्तान सुल्तान के साथ। कल हालांकि रावलपिंडी की टीम जो थी उनकी इब्तदाई विकेटें 2 जल्दी पावर प्ले में गिर गई थी, लेकिन 186 या 185 रन उन्होंने कर लिए थे। और मुल्तान सुल्तान जो है सिर्फ पहले भी जिक्र कर चुके हैं, सिर्फ एक मैच हारी है जो बारिश की वजह से 13 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया था। और ख़ास तौर पर साहबजादा फरहान जो है वो बहुत ही अच्छा खेल पेश कर रहे हैं। इवन स्टीव स्मिथ ने उनका जिक्र किया और क्रेडिट साहबजादा को दिया था। एक बैलेंस टीम दिखाई देती है और ज़ाहिर है 5 मैच खेले हैं और ये आगे जाकर जब पॉइंट्स होंगे मज़ीद 5-5 मैच इन्होंने खेलने हैं तो बड़े काउंट करेंगे आपके इब्तदाई मैचेस कि आप कितने मैच खेल चुके हैं। तो मुल्तान सुल्तान जो है इस वक्त बहुत ही अच्छे खेल का मुजाहरा कर रही है और बैलेंस टीम है, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी, फील्डिंग भी अच्छी कर रही है। सही, ठीक है। यूसुफ अंजुम साहब आप क्या कहते हैं? PSL का जो गुज़श्ता रोज़ का जो मैच था उसमें जीत का क्रेडिट किसको जाता है? देखें, क्रेडिट तो यकीनी तौर पर मुल्तान सुल्तान को जाता है। उन्होंने अच्छी प्लानिंग के साथ पूरा मैच खेला, अपना सारे उन्होंने जो प्लानिंग की थी उस पर वो पूरे कामयाब भी हुए। और मज़े की बात यह है कि 4 दिन में उनको 3 मैचेस खेलना पड़ गए हैं। तो जब उनकी मीडिया से बात हुई पर्सन से, तो उन्होंने जो कप्तान है एक्शन टर्नर, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमें जो अपना बिस्तर है और तकिया वो यहीं पे लगा लेना चाहिए, क्योंकि इतने जो मुसलसल मैचेस उनको खेलना पड़ रहे हैं। लेकिन इसमें यकीनी तौर पर जो चीज़ें बाद में पहले 6 वेन्यू थे, बाद में उनको 2 वेन्यू किया गया, तो थोड़ा सा चीज़ों को डिस्टर्ब हुई है वहाँ पर स्केड्यूल बनाने के हवाले से। इस तरह बाकी टीमों को भी मेरे ख्याल में लगातार मैचेस खेलने को आगे आने वाले दिनों में मिलेंगे। तो ये तो सूरत चलती रहती है। लेकिन अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो कम्बिनेशन है मुल्तान सुल्तान का, साहबजादा फरहान टॉप रन टेकर है, इसके साथ साथ स्टीव स्मिथ हैं, और उनकी जो बॉलिंग की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल में उनके पास इस वक्त बेस्ट स्पिन ऑप्शन है, जिसमें हम मोहम्मद नवाज़ कह सकते हैं, फैसल अकरम है, मोहम्मद कमर है, और साथ जो उनके कप्तान एक्शन टर्नर है वो भी बॉलिंग अच्छी करते हैं। तो इस वक्त एक पूरे ख़ानदान की तरह एक जल टीम नज़र आ रही है, और कामयाबी जब मिलती हैं यकीनी तौर पर जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है वो भी बेहतर हो जाता है। इसी तरह की हम मिसाल पहले लाहौर कलंदर के लिए भी देते हैं, अभी उनकी टीम बहुत ज़बरदस्त अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो जो लाहौर कलंदर का माहौल है ड्रेसिंग रूम का, बिल्कुल वैसा माहौल अब मुल्तान सुल्तान का बन चुका है। और मेरे ख्याल में ये दोनों टीमें ये अब टॉप फाइनल के लिए भी यकीनी तौर पर आगे आने वाले दिनों में फेवरेट के तौर पर मैदान में उतरेंगी। सही। सलीम खालिक साहब, अगर आप ग्रुप देखते हैं तो सबसे टॉप पे मुल्तान सुल्तान हैं, लेकिन क्या बात है कि सबसे महंगी तरीन जो फ्रेंचाइजीज हैं, स्पेशली हैदराबाद किंग्समैन और रावलपिंडीज़, ये कोई कारनामा नहीं दिखा सकी। इनका कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया दोनों का। ख़ास तौर पर रावलपिंडीज़ है वो बहुत ज़्यादा मायूस कर रहे हैं, 4 मैच हार गए। हैदराबाद भी इस तरह अपने 3 मैच हार चुके हैं। तो इन लोगों का जो कॉम्बिनेशन है वो नज़र नहीं आ रहा टीम का, और अच्छा परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे। कैप्टनसी भी इनकी सवाल उठ रहे हैं उस पर। तो हम ये तवक्को कर रहे थे कि जब 2 नई टीमें शामिल होंगी तो PSL में मुकाबले का रुझान बढ़ेगा और बड़ी ज़बरदस्त होगी। ये 2 नई टीमों ने आके तो थोड़ा उसको पीछे कर दिया है, तो उनको जल्दी से कम बैक करके अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करनी पड़ेगी। ख़ासतौर पे रिजवान से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर पा रहे। आमिर ने अब थोड़ा बहुत परफॉर्म करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी ऐसी उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। तो यंगस्टर भी जो शुरू में एक आध अच्छी इनिंग नज़र आई, फिर वो नहीं। तो ये पिंडी इस वक्त बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, इन्होंने मायूस किया है। और इनके ओनर हैं, कल इन्होंने एक ट्वीट भी की, एक शेर भी कहा, जिसका मैंने भी उनको एक मज़ाहिया सा जवाब भी दिया था। तो मतलब उनको भी आइडिया हो गया उनकी टीम अभी किस राह पर चल पड़ी है। तो अब देखना ये है कि आगे इस चीज़ का ये कम बैक करते हैं या इन शिकस्तों का सिलसिला और उनका बढ़ता रहता है और ये बिल्कुल ही बाहर हो जाते हैं, क्योंकि इवेंट में अभी काफ़ी दिन बाकी हैं। अगर ऑब्वियस हो गया कि ये 2 टीमें पिंडी और किंग्समैन है, इनकी परफॉर्मेंस ऐसी रहना है, इनको बाहर रहना है, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। फिर पता चल चुका होगा कि यार इनमें से तो 4 टीमों को तो आगे जाना ही है और ये तो बाहर होनी है। तो इसलिए हमें उम्मीद है नई जगह पे, नए शहर में आकर इन लोगों की परफॉर्मेंस में बेहतरी नज़र आएगी, ताकि शायकीन को भी अच्छे मैचेस देखने का मौका मिले।